तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है मेडिकल नर्सिंग। ठीक है। आप जिस समय भी देख रहे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है। तो अपन जो सब्जेक्ट डील कर रहे हैं वो है आपके नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर अपनी जो अभी जो यूनिट चल रही है वो है आपके हेल्थ केयर सिस्टम। उसके अंदर आज का जो टॉपिक है हॉस्पिक्स है। जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर डेफिनेशंस, हॉस्पिटल के टाइप, फंक्शंस ऑलरेडी कवर है। तो आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आइकन बैक बटन के अंदर मिल जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। चलिए, हॉस्पिटल्स। ठीक है। तो वर्ड हॉस्पिटल्स का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल्स का मतलब एक ऐसी हेल्थ केयर सेवाएं देना होता है जिसके अंदर ऐसे पेशेंट को सेवाएं दी जाती है जो कि मतलब आप मान सकते हैं कि भाई वो एंड स्टेज के अंदर होते हैं और उनको अभी अपन तैयार नहीं कर सकते, मतलब कि उनकी जो प्रीवियस हेल्थ थी वो आप उनको लौटा नहीं सकते, लेकिन आप उनको किस इस प्रकार की कुछ सेवाएं दे जिससे उनकी जो डिजीज अब हो रखी है उसके साथ में वो कोऑपरेट कर सके। और कोऑपरेट का मतलब यहाँ पे वो अब कॉप कर सके यहाँ पे, मतलब ठीक है। तो जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अपन मेंटेन करके रखे और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे। ठीक है। अब मतलब अच्छे से तो है नहीं, लेकिन अब जितनी हो सके उनको मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हाँ मेरे जो हो रहे हैं अभी अच्छा हो रहा है सबके साथ मेरे साथ ऐसा। ठीक है। तो इसके अंदर वन बाय वन देखते हैं अपन। पहला लिख रखा है इट इज अ प्रोग्राम ऑफ सपोर्टिव एंड पैलिएटिव सर्विसेज फॉर डाइंग क्लाइंट। यहाँ वर्ड है डाइंग क्लाइंट एंड फॉर देयर फैमिलीज दैट इंक्लूड physical, psychological, social and spiritual dimensions of care। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है कि आपका जो पेशेंट होता है उसको अपन देते हैं दो प्रकार की सेवा। एक तो होती है सपोर्टिव, दूसरी यहाँ पे दे रखी पैलिएटिव। सपोर्टिव केयर मतलब एक आप सपोर्ट करते हैं उसको फिजिकली, सोशली, कैसे भी आप किस प्रकार से आप मतलब कि एक पेशेंट है जिसको मेंटली परेशान है रहता है, सैड रहता है, तो अपन किस प्रकार से उसको दे सकते हैं, उसको अपन सिंपैथी दे सके, एम्पैथी दे सकते हैं, जो भी होते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। और सपोर्टिव केयर के साथ में यहाँ पे लिख रखा है पॉजिटिव केयर। ठीक है। पॉजिटिव केयर वो केयर होती है जो कि ऐसी केयर जिसके द्वारा आप जो पेशेंट होता है उसकी जो पेन से रिलेटेड जो भी हेल्थ के अंदर चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, उससे आप निजात पाने में उसको हेल्प करते हैं। ये आपकी पॉजिटिव केयर होती है। मतलब आपके जो पेशेंट की हेल्थ के अंदर जो छोटे मोटे भी अगर पेन से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि आपके पेशेंट को ऐसे लगने देता है कि वो अनकंफर्ट फील करता है, वो चीज अपन कम करने की इसमें कम करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब ठीक है। ये हो गया पॉलिटिव और सपोर्टिव केयर हो गया। सपोर्टिव मतलब आप सपोर्ट करेंगे और पॉलिटिव मतलब उसके अंदर आपके उसकी कंफर्ट मिजेस का ध्यान रखेंगे फॉर डाइंग क्लाइंट। मतलब ये ऐसा पेशेंट जो कि आप उन पेशेंट का ध्यान रखेंगे जो कि पेशेंट अभी मतलब हाँ लास्ट स्टेज है, एंड स्टेज है, या फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में साथ साथ उसकी जो फैमिली होती है उसके बारे में, क्योंकि अगर पेशेंट अगर कोई है उसकी बीमारी तो फैमिली के ऊपर भी कुछ न कुछ इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो उस फैमिली को भी आपको सपोर्ट और पॉलिटिक केयर देनी है जिससे क्या हो सके कि आपके द्वारा जो दी जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज है उससे उनकी फैमिली के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और उनकी जो वापस एम्प्लॉयमेंट है वो भी अच्छे से रह सके। ये सारी चीजें आती है। ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में मैंने जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, फिजिकल हो सकती है आपकी सर्विसेज, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल, जो कि आपकी आपने चीजें सारी जो है वो आपने देखी होगी। जो हेल्थ की जो डेफिनेशन आती है उसके अंदर ये सारे चलो जो वर्ड है मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो सारे आ रखे होते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर आप पैसे जगह बदल ज्यादा ये हैप्पी हो रहा है या फिर ज्यादा सैड हो रहा होता है तो अपन उसके टाइम पे अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं। फिजिकल सपोर्ट के अंदर पेशेंट अगर खुद का काम खुद से या फिर सेल्फ केयर या फिर पर्सनल केयर खुद से नहीं कर पा रहा होता है तो अपन उसके अंदर अपन फिजिकल केयर भी देते हैं, साथ साथ उसके मतलब एक सपोर्ट भी देना हो गया वो भी होता है। आप देते होंगे हॉस्पिटल एनवायरमेंट के अंदर। सोशली अगर वो पेशेंट ऐसा है जो कि लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ में तालमेल और हारमोनियस नहीं बना के रख पाता है,
तो इसके लिए अपन क्या दे सकते हैं, सोशल सपोर्ट भी दे सकते हैं। सोशल मतलब अगर लोग अच्छे से एक साथ में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे क्या होता है कि लोग और जो आपका पेशेंट है वो आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से रहेगा। कि आपके कम्युनिकेशन पेशेंट है उसका कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो उससे उसकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, साथ साथ उसकी फैमिली के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब किसी को पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी फैमिली होती है जिनका उनकी जो धार्मिक या फिर ऐसी मतलब अपन मान सकते हैं कि उसका जो आध्यात्मिक जो होती है चीजें, जो मतलब कि आपके धर्मों से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड भी कई बार आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट केयर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में रिलेटेड है, इट इज अ फैमिली सेंटर्ड केयर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आपके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं होती है फैमिली एनवायरनमेंट में भी दी जाती है, साथ ही साथ आपके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर भी दी जाती है। लेकिन फैमिली सेंटर मतलब क्या होता है कि आप एक फैमिली के जिस प्रकार की सेवा देते हैं ठीक उसी प्रकार से आप फैमिली को देते हैं, उसी प्रकार से आप देते हैं। तथा ये जो सर्विसेज होगी वो फैमिली सेंटर मतलब कि आप फैमिली को ध्यान में रखते हुए और पेशेंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है। ऐसी सेवा होती है। द फोकस ऑफ इट्स पॉलिटिव केयर नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। मैंने यहाँ पे पहले पहले आपको बता दिया था कि आपके द्वारा जो यहाँ पे सर्विसेज दी जाएगी वो यहाँ पे ऐसे नहीं होगी कि आप उसके अंदर डिजीज को क्योर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्योर? क्योर का मतलब होता है आप जो पेशेंट के अंदर जो भी हेल्थ के अंदर चेंजेस आ रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे आप उसको क्योर करने के लिए, अब वो नहीं देंगे। लेकिन उसके अंदर अपना मतलब पर्पज ही नहीं होता है वो। लेकिन आप क्वालिटी केयर देंगे जिससे क्या होगा, पेशेंट आपसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसकी पेन वगैरह जो फीलिंग्स होती है वो सारी आप कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है ऑल मेडिकल एंड नर्सिंग, या मैं शॉर्ट में लिख रखा है नर्सिंग केयर आर फोकस टू कीप द पेशेंट एज पॉसिबल एज फ्री फ्रॉम पेन। मैंने यहाँ पे क्वालिटी का मतलब ये मेनली आपके पेन के लिए रिलेटेड ही होता है, क्योंकि अगर पेशेंट अगर हेल्थ केयर में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम मेनली पेन में ही उसकी दिक्कत आती है। ठीक है। मतलब पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? तो ऑल मेडिकल और नर्सिंग केयर जितनी भी आपकी मेडिकल सेवाएं होती हैं, जो नर्सिंग सेवा होती है मतलब कि कोई भी अगर प्रोसीजर हो गया या फिर आपकी नर्सेज जो होती है हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाली, अगर वो नर्सिंग सेवाएं या फिर मेडिकल सेवाएं दे रही है, मेडिकल सेवाएं क्या होगी, आपके ट्रीटमेंट हो गया, जो भी आपकी मेडिकेशन होगी, आपके द्वारा जो भी प्रोसीजर हो गया, वो सारी चीजें जो आती है वो आ गया। नर्सिंग केयर के अंदर आपकी जो नर्सेज होगी वो आपकी हेल्प करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से वो किसी प्रकार से कर सकती है। आज फोकस टू कीप द पेशेंट एज पॉसिबल फ्री फ्रॉम पेन। जो आपके पेशेंट को क्या करेगी, फ्री करेगी, जिससे पेन से फ्री करने में आपके हेल्प करेगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखेगा अ नर्स इज रोल इन हॉस्पिटल इज टू मीट द प्राइमरी विच इज टू द dying client to be open to open desire of each client a hospital's care and great palliative care with the client and family as active participation। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपके कि यहाँ पे मैंने लिखा है नर्स इज रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल टू मीट द प्राइमरी विशेष of the dying client and to be open a desire with each client a hospital care encourage palliative care with the client and family as active participation। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो भी आपकी सेवाएं दी जा रही है, जो भी आपको दी जा रही है वो इस प्रकार से होगी जिससे कि आपके पेशेंट की जो नीड है, मतलब कि जो एक तरह से आप पेशेंट की जो नीड है, जो आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपन बनाएंगे जो भी आपकी सेवाएं जो दी जा रही होती है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। और ये सारी चीजें हर पेशेंट के लिए ही ऐसी होती है। ठीक है। और इसके अंदर आपके जो क्लाइंट होता है और जो फैमिली होती है उसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही हो सके, ऐसा आपको सेवाएं देनी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है अ क्लाइंट में बी हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज मतलब कि आपके पेशेंट को क्या हो गया, आपके एडमिट करना। पेशेंट का हॉस्पिटल जो एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर होता है वो क्या हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो हॉस्पिटलाइज करने का मतलब यहाँ पे हो गया एडमिट। ठीक है। एंड द केयर टीम कोऑर्डिनेट द केयर बिटवीन द होम एंड
द इनपेशेंट सर्विसेज, द फैमिली इज केयर गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो जो पेशेंट हो सकता है वो आपका पेशेंट है, वो आपके हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है। साथ ही साथ जो आपकी द केयर टीम कोऑर्डिनेट द केयर बिटवीन द होम एंड इनपेशेंट सर्विसेज, आपकी जो साथ में जो दूसरी जो नर्सेज हो रही होती है काम करने वाली, वो आपके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के साथ ही साथ आपके जो पेशेंट का जो होम होता है, एनवायरनमेंट होता है, होम एनवायरनमेंट, वहां पे भी सेवा देती है। और इन पेशेंट सर्विसेज मतलब कि जो आईपीडी वगैरह जो सेवाएं होती है, वहां पे भी ये सर्विसेज दी जाती है। द फैमिली इज केयर गिवर, फैमिली के यहाँ पे क्या क्या वर्क कर रही होती है, उस पेशेंट को केयर गिवर, केयर की तरह की केयर देने की वो काम कर रही होती है। ठीक है, द फोकस ऑफ द केयर इज अ सिम्टम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल जो होता है उसके अंदर आपका जो मेन जो काम हो रहा है वो आप सिम्टोमेटिक जो मैनेजमेंट होता है वो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है द फिजियोलॉजी ऑफ हॉस्पिटल्स, सॉरी फिलोसफी ऑफ हॉस्पिटल्स केयर। फिलोसफी का मतलब क्या होता है, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना किसी चीज के बारे में कि भाई किसी चीज का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, रियलिटी के अंदर वो चीज है या नहीं है, उसके बारे में अपन जो बात करते हैं वो फिलोसफी के अंदर आता है। ठीक है, तो वरना अगर मैं आपको कुछ फिलोसफी के जो हॉस्पिटल्स के अंदर के फिलोसफी आ रही है किसके आधार पर था वो बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट आ रहा है असिस्टिंग विद साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और फिजियोलॉजिकल, और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है। मतलब कि आप साइकोलॉजिकल भी उसको सपोर्ट करेंगे, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है वो टेंशन में रहता है ही, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करता है, तो अपन उसको क्या करेंगे, फिर उसकी इस प्रकार से कुछ रेमेडिफिकेशन करेंगे। मतलब कि उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप कुछ इस प्रकार के मेजर्स का यूज करेंगे, इस प्रकार के कुछ उपाय लेंगे जिससे उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो साइकोलॉजिकली फिट हो जाए। ठीक है, मतलब कि उसकी पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो आपके मिनिमाइज हो जाए और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, जिससे उसकी क्या होगी, आईक्यू पावर होगी, इंटेलिजेंस हो गया, उसकी जो अटेंशन है वो सारी चीजें अच्छी होगी। ठीक है, जो आप कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं आगे पढ़े वो। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसके साथ में, या फिर कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी साइकोलॉजी ऐसी बैठ जाती है भाई हाँ हम कुछ कह ही नहीं सकते या फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो करना तो भी कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनको क्या करेंगे, अपन फिजिकल सपोर्ट देंगे। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर अपन उनके जो फिजियोलॉजी मतलब जो फिजियोलॉजी है उनकी जो कुछ डिफरेंसेस बॉडी के अंदर हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ काम करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। मतलब कि उनके, हाँ मेनली यहाँ पे बॉडी के अंदर की बात की जा रही है, तो फिजियोलॉजिकल मतलब कि पेशेंट की जो फिजियोलॉजी जो बॉडी के अंदर कुछ डिसफंक्शंस हो गए हैं उनको अपन सपोर्ट करेंगे, किस प्रकार से मेडिकेशन के थ्रू या फिर किसी प्रकार के प्रोसीजर के थ्रू अपन चीज करेंगे। नेक्स्ट देखना है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों की अवधारणाएं होती है, कुछ लोगों के बिलीफ्स होते हैं अपने आप अपने धर्म के प्रति या फिर कुछ ऐसी चीजों के प्रति, तो उनको भी अपन ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मेजर्स यूज करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसके अंदर अपन असिस्ट करते हैं, मतलब कि उनकी सहायता करेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो अब ना आए। ठीक है, तो असिस्ट करेंगे उसके। नेक्स्ट इसी के अंदर देखा है यूजिंग फैमिली ओरिएंटेड सर्विसेज। आपको इस प्रकार की सर्विसेज देनी है जिससे आपका ध्यान रहे इसके ओरिएंटेड, यानी कि फैमिली ओरिएंटेड, मतलब कि ये जिस प्रकार से फैमिली आपको सर्विस देती है इसी प्रकार से आप सर्विसेज देंगे उस पेशेंट को। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है alleviating pain and other symptom in the advanced stage of disease। एडवांस स्टेज मतलब कि पेशेंट की ऐसी स्टेज जो कि अभी बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है, उसको हम कहते हैं एडवांस स्टेज। ठीक है, एक अपनी एंड स्टेज कहती है। अलाइवेटिंग पेन, अलाइवेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को कम करना की, अलाइवेटिंग पेन को अपन कम करने की कोशिश करेंगे और अदर सिम्टम इन द एडवांस स्टेज ऑफ
डिजीज मतलब पेशेंट की अगर डिजीज अगर अधिक बढ़ गई है तो अभी उसको कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलिवेटिंग करेंगे, कुछ मेजर्स यूज लेंगे जिससे आपकी पेशेंट की प्रॉब्लम कम हो सके। ऑफरिंग प्रोफेशनल एंड वॉलंटरी सर्विसेज टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स। आपको इस प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है जिससे आपके पेशेंट की जो हेल्थ है वो अच्छे से वापस मेंटेन हो, मतलब कि आप अगर जितनी बिगड़ी अब बिगड़ तो गई लेकिन अभी जो है वो तो बचा के रख सके, तो आपको प्रोफेशनल भी और वॉलंटरी सर्विसेज देनी है, ठीक है, जिसमें आप मेकिंग द क्लाइंट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। जितना हो सके आपके पेशेंट को आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है जिससे पेशेंट को फील हो गए कि मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हो सकती। पेशेंट और जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है स्टाफ में है कंफर्ट देगा, पेशेंट की हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और वो आराम से रहेगा। और अगर उसका शोरबाग हो भी ज्यादा तो भी अच्छे से होगा, मतलब कि आराम से उसके अंदर कुछ प्रकार का ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ में कोई नहीं है। तो कंफर्टेबल रहेंगे, पेन को कम करने की कोशिश करेंगे जिससे वो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्रिंसिपल। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो छोटे स्कूल्स के अंदर होते हैं वो नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी चीज को लेकर सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप उस चीज का बेस बनता है किसी चीज का, मतलब उसके आधार पर आगे चलकर वो चीजें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल केयर के अंदर लिखने का मैंने खास प्रोवाइड फिजिकल कंफर्ट। आपको फिजिकल सपोर्ट देना है। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है बार बार, जैसे आप बेड अगर वो सही से रेस्ट नहीं कर पा रहा तो आपको उसके लेके ऐसे मेजर्स यूज करने हैं जिससे फिजिकल सपोर्ट मिल सके, उनको फिजिकल कंफर्ट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। पेशेंट सुसाइड करने जा रहा होता है, ठीक है, तो अपन उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी जैसे सिंपल सा आदमी मानते हैं वो अगर सुसाइड करने जा रहा होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई ये मत कर, वो मत कर, तू ऐसे क्यों कर रहा था, ये सारी चीजें अपन करते हैं। वो भी एक तरह की काउंसलिंग होती है लेकिन वो जनरल होती है, मतलब अपने आप पे ग्लोबल लेवल पे अपनी नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट हो गए इससे मानते। लेकिन जब साइकोलॉजिकल कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अपन की क्या कहाँ पे जाते हैं, आप जाते हो जो साइकेट्रिक्स होते हैं, जो बड़े अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जो दिमागी डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास में जाते हैं और उनके पास में आप क्या कराएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग का मतलब क्या हो गया, आप इस प्रकार से होंगे या फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप पूछेंगे, मतलब क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो पूछेंगे, या फिर जो साइकोलॉजी जो काउंसलिंग कर रहा होता है साइकेट्रिक्स, वो आपकी मनोभावना को पहचानने की क्या कोशिश करेगा। पहचानने का मतलब कि वो आपकी जो आपके दिल के अंदर क्या है, मतलब कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है वो सारी चीजें वो देखेगा, काउंसलिंग करेगा आपकी भी, हाँ किस वजह से चीजें हो रही। असिस्ट द क्लाइंट टू मेंटेन एबिलिटी टू लाइफ पार्टिसिपेशन। आपको क्लाइंट को इस प्रकार से पार्टिसिपेट करवाना है जिससे उसको लगे और उसको ऐसे मेंटेन कर सके खुद को कि वो खुद की एबिलिटी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी जो लाइफ लाइफ के जो डेली प्रोसेस होते हैं उनके अंदर। एम्फेसाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। आपको पेशेंट को इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना है जिससे कि आपको क्या करना है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, ना कि लॉन्गेविटी, मतलब कि ना कि ड्यूरेशन के ऊपर ध्यान देना होता है, नॉट लॉन्गेविटी। तो लॉन्गेटिविटी के अंदर अपन मतलब कि ऐसे नहीं है ड्यूरेशन के अपन ध्यान देना है, आपको क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन करना होता है। प्रोवाइड एजुडेंस टू पेशेंट एंड हिज फैमिली इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड एजुडेंस एंड टू पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस। मतलब कि क्या हो गया, आपको जो उनको भरोसा दिलाना है, पेशेंट हो गया आपके जो फैमिली मेंबर हो गए जो पेशेंट थे, किसके किस दौरान आपको उनकी जो मूवमेंट होती है क्राइसिस, मतलब कि इस प्रकार की जो संभावना होती है जब मतलब पेशेंट पेशेंट और पेशेंट की फैमिली इस प्रकार की फील करती है, वो अकेले नहीं है, आप भी उनके साथ में खड़े होते हैं। एविडेंस करना, आपको भरोसा दिलाना, विश्वास करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रोवाइड एनवायरनमेंट हेल्प द पेशेंट इन रिहेबिलिटेशन। आपको इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना है पेशेंट को जिससे
उसकी जो प्रीवियस हेल्थ थी वो मिल सके, तो रिहेबिलिटेशन हो सके। नेक्स्ट इसी के साथ में पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, प्रोवाइड चेंजिंग नीड्स। आपको असेसमेंट करना, प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ चेंजिंग नीड्स। प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ चेंजिंग नीड्स। पेशेंट की जो हेल्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के अंदर डिफरेंट हो सकती है। आपके एनवायरनमेंट के आधार पर भी पेशेंट की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है। तो आपको चेंजिंग नीड्स के आधार पर आपको असेसमेंट करना होता है। प्रोवाइड द क्लाइंट विद अपॉर्चुनिटी टू डाई विद डिग्निटी इन फैमिलियर केयरिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्या लगेगा है, प्रोवाइड द क्लाइंट विद अपॉर्चुनिटी टू डाई विद द डिग्निटी एंड फैमिलियर केयरिंग एनवायरनमेंट। आपका जो पेशेंट हो रहा है मतलब कि एंड स्टेज के अंदर आपको पेशेंट मतलब मरने वाला ही है, तो आपको इस प्रकार से उसको एनवायरनमेंट देना है जिससे उसको ना लगे कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ में है। मतलब उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो ऐसे लगना चाहिए उसको कि फीलिंग जो आती है वो मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए मेरे साथ में कोई नहीं था, मेरे साथ में बस ऐसे ही हो गया। तो ये चीज आपको डिग्निटी भी उसके अंदर मेंटेन रखनी है, उसकी जो योग्यता होती है वो भी मेंटेन रखनी है। कैरिंग एनवायरनमेंट देना है जिससे क्या होगा, पेशेंट अच्छे से अच्छे और रह सके। नेक्स्ट टॉपिक आपके आ रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिस प्रोग्राम। तो कुछ किसी भी चीज की क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनके अंदर में सारा कोऑर्डिनेशंस ऑफ होम एंड इंस्टीट्यूशंस केयर। आपके बीच में क्या होना चाहिए कि जो आपका होम है और को इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो केयर दी जा रही है, मतलब कि होम के अंदर और इंस्टीट्यूशन जो आपका हॉस्पिटल है उसके अंदर जो केयर दी जा रही है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो जाना, मतलब सामंजस्य, मतलब कि तालमेल हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, क्लाइंट एंड फैमिली कंसिडर्ड एज वन यूनिट। आपको क्लाइंट और फैमिली जो होती है उसको एक यूनिट की तरह ही मानना है और उनको सेवाएं देनी है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से आप पेशेंट की सहायता कर रहे हैं उसकी हेल्थ के लिए और उसकी मतलब कम पेन को कम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से आपकी फैमिली जो होती है उनके जो ऐसे वो फीलिंग्स होती है उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर लिखा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिशियन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आपके हॉस्पिस प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर आपको एक फिजिशियन तो होना ही चाहिए जो कि आपकी मतलब देख रेख को हो सके सही से, और हेल्थ केयर प्रोवाइड मतलब कि आपको जो सर्विसेज तो देनी होती है, नर्सिंग सेवाएं देनी होती है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है, मतलब कि फिजिशियन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट आ रहा है, केयर इज प्रोवाइडेड बाय इंटरडिसिप्लिनरी टीम। इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता दूं। इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब क्या होता है कि जब आपके जो डॉक्टर्स वगैरह जो नर्सेज होगी ये सारे जो एक साथ में काम मिलकर के करते हैं, मिलकर के जब काम करते हैं, मतलब क्या हो गया, मिलकर के काम करते हैं, तो वो जो काम होता है वो एक तरह इंटरडिसिप्लिनरी टीम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपके जो नर्सेज वगैरह हो गए वो पूरी पूरी टीम बन जाती है। ठीक है, तो आपके द्वारा जो केयर प्रोवाइड की जाएगी वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ सिम्टम एंड पेन्स। मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मेनली आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मतलब कि आप उस जो पेन हो रहा है पेशेंट को और उसकी फैमिली के अंदर जो उस पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में अपन उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपको पेन को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश आपकी सही वे में होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ केयर इज 24 हॉर्स अ डे। मतलब कि क्या होता है यहाँ इसमें जो आपके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है वो 24 हॉर्स दी जाती है, मतलब कि ये चीज जो एक दिन के अंदर आपको 24 हॉर्स होता है और उन मतलब 24 ही घंटे आप ये सेवाएं दी जाती है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एनी टाइम अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट नीड का है ओपन कम्युनिकेशन। आपके द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही है उसको आप ओपनली देवे, मतलब कि आप ऐसे नहीं होवे कि कुछ ऐसी चीजें रखे जो कि आप ना बताएं पेशेंट के बारे में, फैमिली को उसकी रिगार्डिंग। तो आपको मतलब ओपन कम्युनिकेशन रखना है, कोई भी जो चीज आ रही है पेशेंट की है, अगर
हेल्थ के अंदर ज्यादा ही कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब कि डिसइम्पेयरमेंट हो रहा है, तो आपको उसको पेशेंट की फैमिली को बता देना है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।